परमाराध्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव पूजनीय संतजन, इस उपदेश को सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माताएं एवं बहनों, हिंदू धर्म में पितरों की मुक्ति के लिए पुत्र द्वारा भादो मास के पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या के बीच में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि विधि विधान से इस माह में श्राद्ध, तर्पण तथा पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और इस दौरान सभी पूर्वज अपने परिजनों से मिलने धरती पर आते हैं। भले वह स्वर्ग में ही क्यों न हो, लेकिन आते हैं अपने पूर्वजों से मिलने। तो अपनी संतानों तथा अर्पण किए गए सामानों से तृप्त होकर उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं। और जो व्यक्ति थोड़ा संपन्न होते हैं वह गया जाकर पिंडदान तर्पण करते हैं, और जब गया में पिंडदान तर्पण कर देते हैं तो फिर घर पर उसे कभी पिंडदान नहीं करना पड़ता, क्योंकि गया में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जैसा कि हिंदू धर्म में मान्यता है। लेकिन जो संपन्न व्यक्ति नहीं है वह अपने घर पर ही प्रत्येक साल उक्त तिथि पर पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, चेतन है और न मरण होता है, वही परम सत्य है, सच्चिदानंद है, काल से भी परे है। आत्मा न शरीर में घुसती है और मरने के बाद न शरीर से निकलती है। आत्मा का कभी पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि जिसकी मृत्यु होगी उसी का न पुनर्जन्म होगा, और वह नित्य है, सदा सर्वदा है, सनातन है। तो फिर ये पिंडदान किसकी, कौन भटक रहा है? शरीर की तो मृत्यु होती है, आत्मा का शरीर से कोई लेना देना है नहीं, तो भटकता कौन है? ये शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश तथा वायु से बना होता है और नष्ट होकर फिर उसी पांचों तत्व में मिल जाता है। तब लोगों का कहना है और सत्य भी है कि जीवात्मा जो शरीर में स्थित रहता है और वह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के वशीभूत रहता है और उसी से बंधा हुआ रहता है, और रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध में इतना बंध जाता है कि वह अपने शुद्ध और सनातन रूप को मायावश, अविद्यावश भूल जाता है और वह भटकता है शरीर छोड़ने के बाद। हे संतजनों, जीव ही शिव है, वही आत्मा है, वही परमात्मा भी है, लेकिन स्वयं से परिचय नहीं होने के कारण, अपने आप को नहीं पहचानने के कारण जीव शरीर से आसक्तिवश बंधे रहता है। इसलिए श्री कृष्ण ने जीव को देही कहा है। देही जब सारी वासनाओं को त्याग कर देता है तो शुद्ध चेतन आत्मा हो जाता है और परमात्मा हो जाता है। मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो छोड़ते वक्त शरीर तथा शरीर से संबंधित परिजनों, भौतिक पदार्थों से मोह कर लेता है और वही पुनर्जन्म का कारण बनता है और उसे किए गए कर्म फल को भोगना पड़ता है। चाहे उसके संतान लाखों बार गया में जाकर तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर दे, उसे मुक्ति नहीं मिल सकता। श्रीमद् भागवत पुराण में कथा आती है कि गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी को गया में अनेकों बार विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान किया, फिर भी वह मुक्त नहीं हो सका, क्योंकि धुंधकारी जिस समय जीवित था उस समय पूरे मानव जाति को सताता था। चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, जीववध, यही उसका काम था, और अपने माता पिता को भी अंत में घसीट घसीट करके मार दिया था। इसलिए कोई किसी को मुक्त नहीं करा सकता, मुक्त स्वयं होना होगा। अगर दूसरा कोई बांधे हुआ है तब तो बंधन खोलकर दूसरा मुक्त कर दे सकता है, लेकिन जो खुद बंधा हो तो उसे तो स्वयं से मुक्त होना होगा, खुद मुक्त होना होगा। इसलिए कबीर साहब बीजक में बड़ा ही सुंदर शब्द लिखा, कहा है कि आपन पौ आपहु बिसरे, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमति भूख मरो, आपन पौ आपन बिसरो। स्वयं खुद अपने आप को भूल गया है जी। हाँ, एक चीज़ जान लीजिए,
पिंडदान तथा तर्पण श्राद्ध करने वाले को लाभ अवश्य मिलता है। अब कहिएगा कि वो कैसे? ध्यानपूर्वक सुनिए। जो संतान पिंडदान श्राद्ध करता है उसके अचेतन मन में यह रिकॉर्ड हो जाता है कि उसने अपने पूर्वजों के प्रति प्रेम भाव प्रकट किया, आत्मा को, उनके आत्मा को सद्गति मिले उसके लिए कामना किया, और उसके पितरों को तो उनके द्वारा किए गए कर्म के अनुसार ही कर्म फल मिलेंगे। संतान के लाख कामना करने तथा दान पुण्य करने, श्राद्ध तर्पण करने, पिंडदान करने से उसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। संतान अपने पितरों की आत्मा को शांति दिलाना चाहते हैं तो उसे जीवित अवस्था में ही समुचित सेवा करके स्वयं को अच्छे आचरण तथा संस्कार ग्रहण कर अपने पितरों की आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं। कोई भी माता पिता अपने संतान के आचार विचार रहन सहन से ज़्यादा चिंतित रहता है। उसे हमेशा मोह होते रहता है, चिंता होते रहता है कि मेरे मरने के बाद इस सब का समय कैसे कटेगा, और शरीर छोड़ते वक्त यही मोह ममता तो उसके भटकने का कारण बनता है। अगर अपने पितरों की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो उसे शरीर छोड़ने से पहले उनके जीवित अवस्था में भी उसे पूर्ण आश्वस्त कर दे कि हम सभी अपने कामयाबी हासिल कर चुके हैं, हम सब खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं, चिंता आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब खुश हैं और हम सबों का मानव जीवन सफल है, हम अपने मानव जीवन को भली भांति जानते हैं। तो निश्चित रूप से तुम्हारे पूर्वज निश्चित होकर, पूर्ण आश्वस्त होकर, मोह ममता छोड़कर अपने शरीर की त्याग करेंगे और उसे अविचल धाम मोक्ष की प्राप्ति होगी। बहुत से संतान अपने को पितृदोष से मुक्त होने के लिए तर्पण, पिंडदान इत्यादि करते हैं। तुमने अगर अपने पितरों को दुख दिया होगा, उचित सेवा नहीं किया होगा, वह तुम्हारे अचेतन मन में रिकॉर्ड हो चुका है। तो उसी को लोग कहते हैं कि चित्रगुप्त सब कुछ लेखा जोखा रखता है। बिल्कुल सही बात है, चित्रगुप्त कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारा अवचेतन मन ही चित्रगुप्त है। और तुमने अपने पूर्वजों को जीते जी ऋण मुक्त नहीं हो सका तो झूठ का पानी पिलाकर, कौवे को पिंडदान खिलाकर अपने पितरों के ऋण से मुक्त होना चाहते हो। ये संभव नहीं, बल्कि पितरों को कौवा बनाकर उसे पिंड अर्पण करके और अधिक पाप का बोझ अपने ऊपर लाद रहे हो। तुम ही सोचो, हम सबों के पूर्वज साल में एक ही बार पानी पीते थे, एक ही बार भोजन करते थे, और तुम एक बार कौवे को भोग लगाकर पितरों को भोजन कराना चाहते हो। वास्तविकता तो यह है कि तुम्हें नकली धर्मगुरुओं तथा पंडितों ने अपना दुकानदारी चलाने के लिए तुम्हें गुमराह किया। भारतीय सनातन ग्रंथ वेद तथा उपनिषद में आश्विन माह में पितरों को पानी देने की बात कहीं नहीं लिखा। कबीर साहब कहते कि पितरों को पानी देना बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि जीवित की सेवा और प्रेम से जीवन बिताना ही सच्चा तर्पण और पितरों का सम्मान है। कबीरदास जी पिंडदान तथा तर्पण से जैसे कर्मकांड से खींच कर कह दिया कि जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाद पुजवाए, हम मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाए। इसलिए जो जीवित हैं उसे पूजो, वही सच्चा श्राद्ध है, वही तर्पण है, वही पिंडदान है। साहब बंदगी